हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिज़िक्स। और हम आज करने वाले हैं क्विज़ नंबर 14। बेटा ये मेज़रमेंट पे बेस्ड है। इसमें डायमेंशन, यूनिट्स, मेज़रमेंट ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू विल एंजॉय इट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये आपके सामने। विच यूनिट्स are commonly used for measuring wavelength of light and distance between neutron and proton of an atom। यानी कि कॉमनली लाइट की वेवलेंथ को यूज़ मेज़र करने के लिए और एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं उनको मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्मी एंड एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए फर्मी यूज़ किया जाता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस के लिए एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा। ऑप्शन बी है एएमयू और एयू। ऑप्शन सी है फर्मी मीटर, नैनोमीटर। और ऑप्शन डी है एंगस्ट्रॉम और फर्मी। और आपका समय शुरू होता है अब। Time up, and the right answer is option D, एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी। बेटा एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर और फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तो जो एटम के बीच में डिस्टेंस है वो लगभग 10⁻⁻15 या -14 मीटर के आसपास होता है, इसलिए वो फर्मी से यूज़ किया जाता है। और एंगस्ट्रॉम वो लाइट की वेवलेंथ के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनके ऑर्डर बदले हुए हैं, फर्मी पहले है एंगस्ट्रॉम बाद में, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। ऑप्शन बी में एएमयू दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ये मास को मेजर करने की यूनिट होती है बेटा। और एयू जो है वो सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। उसके बाद है फर्मी मीटर, नैनोमीटर। फर्मी कह लो या फर्मी मीटर कह लो एक ही बात है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है, तो वो एंगस्ट्रॉम से थोड़ा बड़ा होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द क्वांटिटी विच इज नाइदर डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है ना तो वो डायमेंशनलेस होगी ना ही यूनिटलेस होगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिलेटिव डेंसिटी, ऑप्शन बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी रिलेटिव वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी रिलेटिव परमिएबिलिटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए बेटा इसके अलावा बाकी जो भी क्वांटिटीज़ हैं जैसे रिलेटिव डेंसिटी है वो दो डेंसिटीज़ का रेशो है, तो डायमेंशनलेस भी है यूनिटलेस भी है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का रेशो है। ऐसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी दो परमिएबिलिटीज़ का रेशो है। लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा वो दो वेलोसिटीज़ का रेशो नहीं है, वो दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है। और डिफरेंस जब करेंगे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं आएगी ना ही यूनिटलेस आएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की यूनिट और डायमेंशन वही होंगी जो सिंपली वेलोसिटी की होती हैं। तो इसलिए इनमें से केवल यही क्वांटिटी ऐसी है जो ना तो डायमेंशनलेस है ना यूनिटलेस है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज 1 लाइट ईयर दैट इज LY, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज AU एंड 1 पारसेक इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन तीनों क्वांटिटीज़ को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे बड़ी जो यूनिट है लेंथ की
वो पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पार्सेक, देन एयू, देन एलवाई। ऑप्शन बी पार्सेक, देन एलवाई, देन एयू। उसके बाद एलवाई, फिर एयू, फिर पार्सेक। और ऑप्शन डी पहले एयू, फिर एलवाई और फिर पार्सेक। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बेटा पहले पार्सेक आएगा, ये सबसे बड़ी यूनिट है, उसके बाद लाइट ईयर उससे छोटा है, और फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पार्सेक है वो 10⁻16 के ऑर्डर का होता है। एलवाई का ऑर्डर भी यही है, पर इसकी वैल्यू पार्सेक से थोड़ी कम होती है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसका ऑर्डर 10⁻11 मीटर का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फंडामेंटल फोर्सेस आर ऑफ डैश टाइप्स। जो नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस मिलते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2 टाइप्स, ऑप्शन बी 3 टाइप्स, ऑप्शन सी 4 टाइप्स एंड ऑप्शन डी 6 टाइप्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 4 टाइप्स। देखिए बेटा 4 टाइप के जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें सबसे पहले वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर नंबर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, और सबसे लास्ट में और सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरह से ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो संख्या में कितनी हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 9। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7। बेटा 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। लेट मी रिमाइंड यू, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल में मेजर किया जाता है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस। 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पाई रेडियन, ऑप्शन बी पाई बाय 180 रेडियन, ऑप्शन सी 180 बाय पाई रेडियन एंड ऑप्शन डी 2 पाई रेडियन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पाई बाय 180 रेडियन। देखिए बेटा पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री में जब पाई रेडियन होंगे तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा?
पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड इन एन एक्सपेरिमेंट आर, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो हैं 20.5 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50.5 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है राइज इन टेम्परेचर कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 30.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 30.05 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 30.0 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, and the right answer is option C 30.0 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बेटा, आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 20.5 प्लस माइनस 0.3, फाइनल है 50.5 प्लस माइनस 0.2। जब राइज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, लेकिन माइनस करते वक्त टेम्परेचर में से तो टेम्परेचर माइनस हो जाएगा, लेकिन जो एरर है 0.3 और 0.2 ये ऐड हो जाएंगे बेटा। तो इसीलिए जो ऑप्शन में आएगा रिजल्ट 30.0, क्योंकि 50.5 माइनस 20.5 करोगे तो 30.0 आ जाएगा, लेकिन एरर ऐड करके 0.5 आएगा, इसीलिए हमने ऑप्शन सी चुना है। ठीक है बेटा। एरर इन रिकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 2%, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है, उसकी जब हम डायमीटर रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें 2% का एरर आ जाता है। तो आपको बताना है उस सर्कुलर ट्रैक के एरिया में कितना एरर आएगा। आपके ऑप्शंस हैं बेटा, ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3% एंड ऑप्शन डी 4%। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 4%। बेटा ध्यान दीजिए, डायमीटर में जितना भी एरर आएगा आपके एरिया में उससे डबल एरर आएगा, क्योंकि एरिया होता है डायमीटर स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई। तो डायमीटर का जो स्क्वायर है, जब हम एरर निकालेंगे वो पावर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो डायमीटर में एरर 2% है, पावर है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 4 आ जाएगा। तो इसीलिए जो आपके एरिया में एरर आएगा दैट विल बी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोन और 1 नैनोमीटर का रेशियो क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं बेटा, 10⁻3, ऑप्शन बी 10⁻⁻3, ऑप्शन सी 10⁻6 एंड ऑप्शन डी 10⁻⁻6। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 10⁻⁻3 बेटा। एक्चुअल में 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 और 1 नैनोमीटर होता है बेटा 10⁻⁻9। तो 10⁻6 माइनस में ऊपर रखोगे
और 10⁻⁻⁹ नीचे रखोगे तो 1/10⁻³ आ जाता है, वो ऊपर जाके 10⁻³ रह जाता है बेटा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइमन इज द SI यूनिट ऑफ। साइमन जो है वो किस क्वांटिटी की SI यूनिट है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इंडक्टेंस एंड ऑप्शन डी कंडक्टेंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कंडक्टेंस। बेटा ध्यान दीजिए, पहली जो क्वांटिटी है ऑप्शन ए में वो रेजिस्टेंस है, उसकी यूनिट ओम होती है। कंडक्टेंस उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/ओम कह लो या मोह कह लो या साइमन कह लो, ये सारी चीज़ें एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं और वो है कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी उसकी यूनिट ओम इंटू मीटर होती है। इंडक्टेंस इसकी यूनिट हेनरी होती है। ठीक है, तो केवल कंडक्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट साइमन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन। इनमें से कौन सी चीज या कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो केवल मास, लेंथ और टाइम पे बेस्ड नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए SI, ऑप्शन बी MKS, ऑप्शन सी FPS एंड ऑप्शन डी CGS। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ए SI। बेटा ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन में है MKS। MKS स्टैंड्स फॉर मीटर किलो सेकंड, मीटर लेंथ के लिए, किलो मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए। ऐसे ही सी है FPS, फुट पौंड सेकंड, फुट लेंथ के लिए, पौंड मास के लिए, सेकंड अगेन फॉर टाइम। इसी तरह से जो डी ऑप्शन है वो CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, अगेन लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन जो SI है दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके अंदर बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट यूज होती हैं। तो इसका मतलब इन चारों में से केवल SI सिस्टम ऐसा है जो केवल मास, लेंथ और टाइम पे ही बेस्ड नहीं है, उसमें 4 और क्वांटिटीज भी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन की SI यूनिट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन बाय मीटर एंड ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूटन बाय मीटर। बेटा मैथमेटिकली सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स में न्यूटन हो गया, बाय लेंथ, लेंथ का मीटर हो गया, तो इसीलिए जो सरफेस टेंशन की यूनिट बनेगी बेटा दैट विल बी न्यूटन बाय मीटर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। इनमें से कौन सी
प्रेशर की एक यूनिट नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यूटन बाय मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, and option D megapascal. And your time starts now. Time up. And the right answer is ऑप्शन ए न्यूटन बाय मीटर। बेटा इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है कि जो न्यूटन बाय मीटर है वो सरफेस टेंशन की यूनिट है। बाकी सब चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो या पास्कल का मेगा पास्कल हो, तो ये सब प्रेशर की यूनिट होती हैं, जबकि न्यूटन बाय मीटर जो है वो सरफेस टेंशन की यूनिट है बेटा। ठीक है, आप सभी ने इसका आंसर लगभग सही दिया है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ml2t-2 आर डायमेंशंस ऑफ। ये जो ml2t-2 है ये किसके डायमेंशंस हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी मोमेंट ऑफ फोर्स, ऑप्शन सी मोमेंटम, एंड ऑप्शन डी पावर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मोमेंट ऑफ फोर्स। बेटा इसको टॉर्क भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप ध्यान देंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml(t⁻⁻²) और डिस्टेंस का होता है l। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा वो हो जाएगा ml(2)(t⁻²), जैसा कि हमें चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स। यानी कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली छोटी से छोटी मेजरमेंट को हम उसका क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पिच, पिच कहते हैं उसको, ऑप्शन बी लीस्ट काउंट कहते हैं, ऑप्शन सी उसकी यूनिट कहते हैं, या ऑप्शन डी उसका इंडेक्स कहते हैं। आपके ऑप्शन सॉरी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन यही है बेटा, द मिनिमम मेजरमेंट दैट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन टेक इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। जैसे आपका जो स्केल होता है जो आप जनरली यूज करते हैं, उसकी लीस्ट काउंट होती है बेटा 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर से कम आप उसे एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। एक डिवाइस होता है वर्नियर कैलिपर्स, वो इससे भी छोटी मेजरमेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। उससे भी छोटा जो मेजर कर सके वो स्क्रू गेज होता है, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। उसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर माइक्रोमीटर की टर्म्स में उसका लीस्ट काउंट देखें तो 10 माइक्रोमीटर होता है बेटा। तो आई होप आपने इस क्विज को एंजॉय किया होगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूं, ताकि आपकी नॉलेज और ज़्यादा एनहांस हो सके। नाउ थैंक यू, एंड इफ़ यू आर viewing this channel first time, so you can share and subscribe and like too. Thank you.